जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइंस में 3% पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी है। आज अखबार में भी निकला है और डीओपीटी की साइट पे भी है। किसको होगा इसमें फायदा, जरूर इसको देखना होगा और कैसे उठाना होगा फायदा। और दूसरी बात करूंगा, स्पर्श की टीम जगह जगह आकर के एक सेमिनार कर रही है। ओपन आपका स्पर्श की सेल लगाई जा रही है। उसमें यदि आपको लाइफ सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम हो रही है, पेंशन इंक्रीज की प्रॉब्लम है, आपका एरियर की पेंशन है या आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है, तो इन 3 जगहों पे जाकर के आप इन समस्याओं का निवारण कर सकते हो। उसका लेटर, उसका प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, यदि पेंशनर्स को पेमेंट में देरी है तो आपको ब्याज देना होगा। बिल्कुल विभागीय मंत्रालय को ऑफिस मेमोरेंडम 25 अक्टूबर को जारी हो गया है। यदि आपका कोई भी अमाउंट है, गवर्नमेंट रिटायर्ड हो रहे हैं आप 30 तारीख को और एक के बाद 5 तारीख को आपके खाते में पैसा आता है, तो आप क्लेम कर सकते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी दोस्तों, और मैं बात करूंगा श्रीनगर में संडे ऊपर सेना के ऊपर ग्रेनेड हमला और उसके ऊपर आप समझ सकते हो कि एलईटी के 2 टॉप कमांडरों को किया ढेर और एक सेना का जवान सिर में लगी 6 गोली देश के लिए हुआ कुर्बान। तो दोस्तों आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा अखबार की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और उसमें अंग्रेजी में कह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर एंड जो भी हैं हु आर रिटायर्ड ऑन 30th जून या 31st दिसंबर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट डीओपीटी न्यू इंस्ट्रक्शंस, यानी नई गाइडलाइन जारी है। यानी जो भी कर्मचारी हैं, यानी सीधा 31 जून को रिटायर्ड हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए, उनके लिए अब आदेश निकल गया है कि इनको इस लाइन से फायदा होगा। बाकी किसको नहीं होगा, उनके लिए आगे क्या निर्णय मिलने वाला है उसके बारे में सीधा लिखा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी पिछली वेतन वृद्धि के बाद 1 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें अब एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिया है। सीधा मतलब है, जितने केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं और उनका जो सर्विस इंक्रीमेंट हम बोलते हैं 1 जुलाई को लगने वाला होता है, जो आपकी बेसिक पे 3% होता है, किसी का 1 जनवरी को लगने वाला होता है, बेसिक का 3% होता है, और वो यदि 30 जून को एसओएस हो जाते हैं या 31 दिसंबर को एसओएस हो जाते हैं, तो जो 3% का बेसिक जो बढ़ोतरी है उससे वो वंचित हो जाती है। यदि बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है तो उसी के हिसाब से मिलने वाली हर महीने की पेंशन में आप 1.5% का सीधा घाटा होता है। और 3% से आपकी जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन होती है या आपका लीव इनकेस कैलकुलेट होता है या आपकी कम्यूटेशन होता है, उनमें लाखों रुपए का घाटा होता है। इसके ऊपर लगातार पिछले 10 साल से मानिए मद्रास हाई कोर्ट हो या चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो, कोलकाता हो, कई प्रकार की याचिकाएं दायर की गई थी। फाइनली उस पर डिसीजन आया। अब ये डिसीजन कब और किस लोगों के लिए लागू है, कहां इन्होंने डेडलाइन खींची, इसके ऊपर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा है, पश्चिम मध्यम रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के जोनल अध्यक्ष टीके गौतम ने बताया कि लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। इस पर केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है। वहीं नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश कुमार माथुर ने कहा है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर्ड हुए हैं। यानी आप कह सकते हो कि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं, चाहे आप रेलवे में हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे एयरफोर्स में हैं, नेवी में, या जितने भी केंद्रीय कर्मचारी दूसरे हैं, तो उनके लिए 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर्ड। लेकिन यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अब ये तो है ही है इतना आदेश, अब इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन डाली गई कि और उसको डेडलाइन, किसी ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से लागू करिए, किसी ने कहा पीछे वालों के लिए करिए। इस आदेश के चलते उन कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि की संभावना है जो निर्धारित तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। जिन कर्मचारियों को विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के तहत यह लाभ व्यक्तिगत रूप से पहले किसी को मिल चुका है और उन पर यह नया आदेश लागू होगा। हालांकि इसका जो डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट नवंबर में इसी महीने इसके ऊपर सुनवाई उसके ऊपर फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल हो चुका है कि जो अप्रैल 2023 के बाद आए उनके लिए 100% हो चुका है। ये तो दोस्तों ये थी एक बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे शेयर किया
कि यदि आपकी समस्या है लाइफ सर्टिफिकेट की या पेंशन रिवीजन की या पेंशन आप समझ एरियर की या पर्सनल डॉक्यूमेंट की, तो 3 जगह विजिट प्रोग्राम स्पर्श टीम फॉर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर पेंशन रिलेटेड इशू। 23 अक्टूबर 2024 का लेटर है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। डियर वेटरन्स, मैसेज फ्रॉम स्पर्श सेंटर दिल्ली कैंट, स्पर्श टीम विल विजिट वेरियस लोकेशन ऑफ एनसीआर फॉर अपडेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड पेंशन रिलेटेड इशू एज पर द फॉलोइंग प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि पेंशन रिलेटेड इशू हैं या आपके लाइफ सर्टिफिकेट हैं, उनके लिए स्पर्श टीम एनसीआर दिल्ली और आसपास के इलाकों में 3 जगह अपना सेमिनार यानी अपना सेल लगाएगी। वहां पर आप जा करके उनकी कौन सी तारीख है, समय क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा 6 नवंबर 2024 को 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद में ये स्पर्श सेंटर लगेगा। आप समझ सकते हो, तारीख है 6 सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद। फिर दूसरा है 11 नवंबर को 10 बजे से शाम के 4 बजे जिला सैनिक बोर्ड गुड़गांव में। फिर 13 नवंबर 2024 को है जिला सैनिक बोर्ड नोएडा, समय है सेम। एक्स सर्विसमैन एक्स फैमिलीज पेंशनर विजिट स्पर्श टीम आर रिक्वेस्टेड टू कैरी विद देम their personal detail duly filled as per form attached. Veteran and family pension may avail this facility. उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ एक फॉर्म भेज रहा हूं, इसको भर के लाइए, जमा करिए, आपका नंबर आएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड वाइड सर्कुलेट प्लीज। यानी अब वो कौन से फॉर्म की बात कर रहा है जरा देखते हैं। इस पे लिखा है कंट्रोल नंबर स्पर्श पेंशन विवरण, सीरियल नंबर, ये फॉर्म दिया हुआ है, इस पे सीरियल नंबर आपका डल जाएगा। पेंशनर्स डिटेल फ्रॉम स्पर्श, पेंशनर्स का नाम, पेंशन की प्रकृति या नेचर ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन है या फैमिली पेंशन है, सेवा से संबंधित आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या डिफेंस सिविलियन, सर्विस नंबर क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्पर्श पीपीओ नंबर और बैंक खाता नंबर। इसमें लिखा है मैंडेटरी फील्ड, इनको आपने भर के भेजना है। और इसमें लिखा है आने का उद्देश्य, विसंगति का ब्यौरा, पर्पज ऑफ विजिट, आप अपने हिंदी में अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हमारी ये समस्या है, नीचे पैराग्राफ है, अपना हस्ताक्षर करिए, आपको टोकन नंबर मिलेगा। यानी ये फॉर्म है, ये उपयोगी फॉर्म है, जिसको चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें अपना भर करके। जो 3 जगह हैं, तारीख में फिर बता सकता हूं आपको, 6 नवंबर, 11 नवंबर और 13 नवंबर। 6 नवंबर को गाजियाबाद, 11 को गुड़गांव और 13 को नोएडा। जो भी हमारे भाई हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, माताएं बहनें हैं, जितनी फैमिली पेंशन है, कहीं उलझे हैं, कहीं उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जरूर एक बार विजिट कर सकते हैं जो नजदीक वाले लोग हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों तो बढ़ते हैं एक और अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप 30 तारीख को रिटायर्ड हैं और आपको पैसा मिल रहा है 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, अगले महीने मिल रहा है, उसके ऊपर विभाग को आप इंटरेस्ट देना होगा। और खासकर एपी फंड के मामले में लेटर ने कहा है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने के संबंध में स्पष्टीकरण है। और ये वहां से पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग से निकला है लेटर 25 तारीख को। अब उन्होंने कहा है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सरकार को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं ताकि स्पष्ट किया जा सके कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज दे है या नहीं है। यदि आपका एपी फंड का पैसा फंसा हुआ है या आपका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या आपके डॉक्यूमेंट समय पर नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे सैनिकों के साथ होता है। अब वो आपका पैसा रिलीज होने में लग रहा है समय, यदि समय लग रहा है, यदि आप रिटायरमेंट के 1 महीने बाद मिलता है, तो क्या उस पैसे का ब्याज मिलना चाहिए? इसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण, जरा सुनते हैं आगे क्या लिखा है। इस संबंध में बताया जा सकता है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतिम भुगतान के समय पर भुगतान के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन नंबर 33/2016 DPDW 16 जनवरी 2017 को एक आदेश निकला था, ऑफिस मेमोरेंडम। उसमें सीधा था कि सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के उपनियम 34 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जब सामान्य भविष्य निधि में किसी के खाते में यदि उस समय राशि नहीं होती है तो उसका भुगतान करना लेखा अधिकारी का कर्तव्य है। यानी जो अकाउंट अफसर है उस डिपार्टमेंट का, उसके पास यदि उसकी सूचना मिलती है तो वो उसका काम है उनके अकाउंट में पैसा डालना। यह भी कहा गया कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गई राशि पूरी तरीके से व्यक्तिगत
सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है। यानी जो एपी फंड है वो व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी की संपत्ति है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी कहीं भी है भाई, ये उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई है, वो जेल में है या कहीं उसके साथ कुछ भी हुआ हो, कोर्ट मार्शल हुआ हो, लेकिन एपी फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। एपी फंड ब्याज के साथ पूरा भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है जीपीएफ भी राशि के वितरण में कोई प्रभाव नहीं डालता है। जीपीएफ नियमों के नियम 114 के अनुसार यदि सेवानिवृत्त पर जीपीएफ शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सेवानिवृत्त की तारीख से आगे की अवधि के लिए भी जीपीएफ पर शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होगा। उन्होंने नियम जीपीएफ नियम का हवाला दिया 11/4 का कि यदि आप डिले करते हो तो आपको इसको रेट इंटरेस्ट देना होगा जो आपने रखा हुआ है। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है और ये अतिरिक्त भारत सरकार का ये दोस्तों लेटर है। किसी को लेटर चाहिए तो आप ले सकते हो हिंदी में या अंग्रेजी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। इस ऑपरेशन की सक्सेस का श्रेय मैं अनंतनाग की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सटीक खबर दी और पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें भरपूर अपना। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, ये सेना के ब्रिगेडियर साहब हैं, बगल में सीआरपीएफ के अफसर हैं और पुलिस के, यानी लश्कर तौबा के बड़े कमांडरों को किया है सेना ने ढेर। हाँ जी दोस्तों, और आप देख सकते हो कि वहां पर संडे मार्केट के दिन भीड़ भाड़ इलाके में आतताइयों ने सीआरपीएफ के जवान वहां गश्त कर रहे थे, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड लकली जाके किसी एक जो रेडी वाले ठेले से टकराकर इस जगह फटा। वहां पर काफी जो दुकानदार हैं वो घायल हो गए और सीआरपीएफ के जवान बाल बाल बच गए। लेकिन दोस्तों इस अनंतनाग में एक जवान के सिर में गोली लगी और वो देश के लिए कुर्बान हो गया और उसका नाम है विवेक देसवाल। दोस्तों मुजफ्फरनगर में 28 AD का लेफ्टिनेंट विवेक देसवाल सेना उसके अंदर किसी ऑपरेशन में सिर में गोली लगी। दोस्तों 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा, 3 साल की बेटी, मुजफ्फरनगर। अभी आप उसका वीडियो भी देख सकते हो कि गांव में किस तरीके से जा रहा है। उसकी बॉडी आज शायद उसका अंतिम संस्कार होगा, कल उसकी बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। और आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।